नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आ चुका हूं आपके साथ एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आ चुके हैं अपने पास। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की सेकंड शिफ्ट में, ये देखेंगे। यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन है वो आपके धीरे धीरे रिपीट होने लगे हैं। ठीक है, पहले वाली शिफ्टों से एक दो क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, रामलीला मेला का आयोजन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, एक दो क्वेश्चन आपके रिपीट होने लगे हैं। ठीक है, तो इन्हें आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए करें कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को अभी तक नहीं किया है तो, और कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्नों की। कौन कौन से प्रश्न आए, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं आज थोड़ी सी अपन डिटेल में जाएंगे प्रश्नों की। ठीक है, जैसे कि पातालकोट से प्रश्न पूछा है, तो पातालकोट से जिसने सेंड किया है उसने केवल यही सेंड किया कि पातालकोट से प्रश्न आया था। ठीक है, तो पातालकोट कहाँ पर स्थित है, पातालकोट में से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, पातालकोट की जो घाटी है कितनी ऊंची है, कितने किलोमीटर क्षेत्र में, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पातालकोट की। पातालकोट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए पातालकोट स्थित कहाँ पर है, तो पातालकोट स्थित है छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में। कहाँ पर, छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में स्थित है पातालकोट। और देखिए जब बचपन में एक थर्ड फोर्थ क्लास में एक चैप्टर रहता था पातालकोट, तो उसमें एक फोटो बनी रहती थी, ब्लैक एंड व्हाइट सी वो फोटो होती थी। ठीक है, एक दादा टाइप से कोई व्यक्ति रहते थे, वो खड़े रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी। ठीक है, इस प्रकार से उस समय जब अपन देखते थे पातालकोट को तो ऐसा लगता था जैसे कि ये तलहटी में बसा हुआ कोई क्षेत्र है, या फिर ये पाताल का कोई शहर, पाताल का कोई गांव है। ठीक है, इस प्रकार से लगता है। लेकिन पातालकोट असल में क्या है, तो पातालकोट एक घाटी है, एक वैली है। जैसे केरल में कौन सी साइलेंट वैली है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्या है, तो पातालकोट घाटी है। ठीक है, और ये जो घाटी है ये फैली हुई है आप कितने 79 वर्ग किलोमीटर में, कितने 79 वर्ग किलोमीटर में ये घाटी फैली हुई है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, देखिए ये ऊंचा है। जब बचपन में पढ़ते थे ऐसे लगता था जैसे ये गहराई में हो, लेकिन ये ऊंचा है समुद्र तल से। ठीक है, कितनी है, लगभग 3250 किलोमीटर की समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसके अलावा इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो दुधी नदी इसके बीच से निकलती है पातालकोट के। ये आपको याद रखना है, कौन सी नदी निकलती है, दुधी नदी निकलती है पातालकोट के बीच से। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी आपको पातालकोट के संबंध में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट। मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ पर पूछा गया है। कहाँ पर ये बनकर तैयार हो रहा है, किस बांध में ये बनाया जा रहा है, कितने मेगावाट का है, तो देखते हैं। जो मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है ये कहाँ पर है, तो खंडवा जिले में। कहाँ पर, खंडवा जिले में इसकी आधारशिला रखी गई। और ये ओंकारेश्वर बांध पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट का, कितने 600 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार होना है। और 2022-23 तक यह वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 30 अप्रैल। कब, 30 अप्रैल को 1977 में। 30 अप्रैल 1977 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। 3 राष्ट्रपति शासन अभी तक मध्य प्रदेश में लग चुके हैं। दूसरा लगा था 1980 में, और तीसरा लगा था आपका 1992 में। ठीक है, ये 3 राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लग चुके हैं, जो याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला था, इस प्रकार से यह क्वेश्चन था। जिन व्यक्तियों ने आज का जो है आपने एग्जाम दिया है और वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में क्लियर जरूर करिएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं और आए थे, तो वो क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये सिंहस्थ मेला है, जो कि कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है, हर 12 वर्ष में लगता है। जो महाकुंभ होता है सिंहस्थ का, शिप्रा नदी के किनारे, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है,
कोयले की खदान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो कोयले की खदान है, सबसे एशिया की सबसे मोटी कोयले की खदान पाई जाती है कहाँ पर? सिंगरौली में। कहाँ पर? सिंगरौली में पाई जाती है। और देखिए जो सिंगरौली है इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो बना, ग्वालियर का मकबरा। ग्वालियर में एक मकबरा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब ग्वालियर में देखिए 2 मकबरे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका हो जाता है तानसेन का, ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर होता है? ग्वालियर में, ठीक है। तानसेन से संबंधित जो कुछ भी हो सब कुछ आपका कहाँ पर? ग्वालियर में। इसके अलावा दूसरा आपका जो मकबरा है गैस मोहम्मद का, कौन सा? गैस मोहम्मद का मकबरा है, कहाँ पर है? तो ये भी आपका ग्वालियर में है, गैस मोहम्मद का मकबरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धार का एक महल पूछा था। तो धार में देखिए, धार के अंतर्गत आता है क्या? मांडू। मांडू जो है यह धार में स्थित है। और मांडू में वैसे कई सारे महल हैं, 56 महल है, रानी रूपमती महल है, हिंडोरा महल है, जहाज महल है, ठीक है। तो असरफी महल है। इस प्रकार से मांडू में इतने सारे आपके महल है। इसके अलावा एक धार में जो महल है, तो धार में आपका कौन सा? खरबूजा महल है। खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? तो धार में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंबल से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नदियों से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस शिफ्ट में चंबल से बना है। तो चंबल के संबंध में क्या क्वेश्चन था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चंबल के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो चंबल का उद्गम स्थल होता है, उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी से होता है, ठीक है। सिगार चोटी के निकट जानापाव पहाड़ी है, यहाँ से चंबल का क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। महू इंदौर में। चंबल की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। और इसके अलावा चंबल पर एक और जो आपका वाटरफॉल स्थित है, कौन सा वाटरफॉल स्थित है चंबल पर? यह भी आपको याद रखना है। तो कौन सा वाटरफॉल स्थित है आपका चंबल पर? चूलिया वाटरफॉल, ठीक है। चूलिया ये आपका चंबल पर स्थित है, ये आपको याद। चंबल, इसके अलावा चंबल पर और क्या स्थित है? तो चंबल पर देखिए आपकी गांधी सागर, जवाहर सागर और बाण सागर, ये तीनों परियोजना आपकी चंबल पर स्थित है। इसके अलावा आपकी इंदिरा सागर जो परियोजना है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसके अलावा जो बाण सागर परियोजना है, 5 सागर परियोजना है, और बाण सागर जो परियोजना है सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। तो बाण सागर सोन नदी पर, बाण किसका था? तो सोने का था, ठीक है। इसलिए बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। और इंदिरा गांधी किस नदी में से निकली थी? तो नर्मदा नदी में से निकली थी, इसलिए इंदिरा जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 अन्य परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये आपकी किस पर हो जाएंगी? चंबल पर हो जाएंगी। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य सीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को छूती है? इस प्रकार से देखिए मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को छूती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश को छूती है, टच करती है, ठीक है। यदि हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में आपकी किसको? महाराष्ट्र को, और किसको? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो होती है पश्चिम में गुजरात और राजस्थान को मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। सबसे कम किसे करती है? तो राजस्थान को सबसे, ऐसे गुजरात को सबसे कम सीमा टच होती है मध्य प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी के खोजकर्ता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार से था? तो क्वेश्चन पूरा नहीं है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था ये हिंदुओं में और अंग्रेजों में हिंदुओं में और मुस्लिमों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कराया गया था। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कराया था, कब? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन जो है कौन थे? जो थे भारत के गवर्नर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हंगरी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान रहा है 101वां स्थान रहा है भारत का, ठीक है। भारत 2020 के में कितने पायदान पर? तो 116वें नंबर के पायदान पर था। और ये बढ़कर भुखमरी बढ़ चुकी है और 15 पायदान पीछे खिसककर 101वें नंबर पर आ गया है वर्ल्ड भुखमरी सूचकांक 2021 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें भारत का स्थान कितना? 7वें नंबर पर रहा है भारत 2021 में। यहाँ से क्वेश्चन बना। अगला, पानी में कौन सा शैवाल खाने योग्य होता है? ये क्वेश्चन था। विक्टोरिया था या फिर बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर रानी विक्टोरिया से भी क्वेश्चन हो सकता है और इसके अलावा बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बात हो रही है? ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं भेजा है जिन्होंने भी भेजा है। भारत के 40% गरीबी रेखा में कितने जिले आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गए थे। तो आज की सेकंड शिफ्ट में इतने क्वेश्चन
पूछेगा जो हमारे पास पहुंचे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं पहुंचे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोनों चैप्टरों का एनालिसिस रेगुलर आपको देखने को मिल रहा है चैनल पर, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। मुलाकात होगी कल। और हाँ, बात करते हैं यदि मैथ की और रीजनिंग की, तो देखिए सब कुछ पढ़ना है। एडवांस मैथ के एक एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको पढ़ने हैं मैथ में, ठीक है। 8-10 आपके चैप्टर हैं, तो सभी को आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखिए रीजनिंग में कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, तो बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको यही चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।